अंगिरा शौनक संवाद। सारे विश्व की रचना करने वाले, समस्त भुवन का पालन करने वाले ब्रह्मा सब देवताओं से पहले स्वतंत्र रूप से उत्पन्न हुए। उन्होंने अपने सबसे बड़े पुत्र अथर्वा को ब्रह्म विद्या का रहस्य समझाया। अथर्वा ने ब्रह्मा से प्राप्त ब्रह्म विद्या का रहस्य अंगिरा मुनि को समझाया। अंगिरा मुनि ने भारद्वाज गोत्रीय सत्यवाहा नामक ऋषि को समझाया। सत्यवाहा ने ब्रह्मा विद्या के स्थूल तथा सूक्ष्म दोनों रूपों का रहस्य अपने एक शिष्य को बताया था। उस शिष्य का नाम भी अंगिरा ही था। शौनक नामक एक बहुत बड़े गृहस्थ वाले ऋषि ने उस अंगिरा नामक मुनि से प्रश्न किया, हे भगवान, किस एक तत्व का ज्ञान प्राप्त कर लेने पर सब कुछ जाना जा सकता है? अंगिरा मुनि ने कहा, जो विद्वान लोग ब्रह्म ज्ञान से परिचित है, उनका कहना है कि दो विद्याएं जानने योग्य है, परम तत्व से संबंधित पराविद्या और दूसरी इहलोक और परलोक से संबंधित धर्म और अधर्म तथा पाप और पुण्य का फलाफल बताने वाली अपराविद्या। ऋग, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, इन चारों वेदों के अध्ययन और उच्चारण आदि की रीति बताने वाली पाणिनि आदि मुनियों द्वारा रचित शिक्षा, उन वेदों में वर्णित कर्म का अनुष्ठान करने की रीति बताने वाले सूत्र रूप कल्प, शब्द की शुद्धि से परिचित कराने वाला व्याकरण, वेदों के गुण और कुत पदों के अर्थ का ज्ञान कराने वाला निरुक्त, वेदों में संकलित गायत्री, त्रिस्तुप आदि विविध छंदों का बोध करने वाला पिंगल, वैदिक कर्मों के अनुष्ठान का काल, ग्रह नक्षत्रों की गतिविधि आदि से परिचित कराने वाला ज्योतिष, ये वेदों के 6 अंग है और ये सब अपरा विद्या के नाम से प्रसिद्ध है। अर्थात कर्म कांड तथा उपासना आदि से संबंधित समस्त विद्याएं अपरा विद्या के अंतर्गत है। और जिस विद्या से अविनाशी ब्रह्म का ज्ञान प्राप्त होता है वह परा विद्या है, जो अदृश्य है, जो इंद्रियों द्वारा पकड़ में नहीं आता, जिसकी उत्पत्ति का कोई कारण नहीं है, जो सब प्रकार के वर्णों से रहित है, जिसके आंख और कान, हाथ और पैर नहीं है, जो नित्य है, समस्त विश्व जिसके बस में है, जो सर्वव्यापी, सूक्ष्म से भी सूक्ष्म और आकाश आदि 5 महाभूतों का कारण है, जिसका दर्शन केवल परम धैर्यशाली विवेकी पुरुष ही कर सकते हैं। वही कभी नाश को प्राप्त न होने वाला ब्रह्मा है। इसका ज्ञान जो विद्या कराती है वही पराविद्या है। जिस प्रकार मकड़ी जाला बुनने के समय अपने भीतर से तंतुओं के बाहर निकालकर फिर उन तंतुओं को अपने ही भीतर समेट लेती है, उसी प्रकार परमात्मा अपने भीतर से समस्त जगत को प्रकट करके अपने ही में लीन कर लेता है। जिस प्रकार एक पृथ्वी से बीजों के भेद के कारण नाना प्रकार की औषधियां उत्पन्न होती है, उसी प्रकार एक ही आत्मा से विभिन्न प्रकार के प्राणी उत्पन्न होते हैं। जिस प्रकार जीवित पुरुष के शरीर में बाल उपजते हैं, उसी प्रकार चेतन ब्रह्म से जड़ जगत उत्पन्न होता है। बीज रूप ब्रह्म तत्व का विकास और फैलाव स्वयं उसी के ज्ञान द्वारा हुआ। उसको यह ज्ञान हुआ कि एक में बहुत रूपों में प्रकट हूँ और उसकी उस रचना चेतना द्वारा विश्व की उत्पत्ति आरंभ हुई। सबसे पहले अन्न पैदा हुआ, अन्न से प्राण, प्राण से मन, मन से पंच महाभूत, महाभूतों से समस्त लोक और लोकों से कर्म और कर्मों से उनके फल उत्पन्न हुए। जो सर्वज्ञ है अर्थात जिससे किसी भी विषय का कोई भी ज्ञान छिपा नहीं है, जिसका तप ही ज्ञानमय है, उसी परब्रह्म से सभी प्रकार के नामों और रूपों के भेद उत्पन्न हुए। अंगिरा ऋषि ने कहा, यह सत्य है कि वेदों के मंत्रों के कर्मकांड के जो रूप बताए गए हैं, जो रीतियां समझाई गई है, वह नाना प्रकार से इस विश्व में फैले हुए हैं। तुम्हें चाहिए कि फल की इच्छा किए बिना सत्य मार्ग में दृढ़ रहकर उन सब कर्म का आचरण करो, क्योंकि अपने पिछले जन्म के कर्मों के फल स्वरूप तुम जिस संसार में उत्पन्न हुए हो, उसमें तुम्हें ये सब बाहरी कर्म करने ही पड़ेंगे। यज्ञ की अग्नि जब पूर्ण रूप से जल उठती है और उसकी लपटें ऊपर को उठने लगती हैं, तो उसमें श्रद्धा पूर्वक आहुतियों को डालना चाहिए। यही कर्म मार्ग है, जिसका अग्निहोत्र नामक यज्ञ अमावस्या तथा पौर्णमासी में किए जाने योग्य कर्मों से युक्त नहीं होता, चतुर्मास्य में किए जाने योग्य कर्मों से रहित होता है। शरत काल में नए जन्म से होने वाले
अग्रायण कर्म की विधि से युक्त नहीं होता और जिसमें अतिथियों का पूजन भी योग्य रीति से नहीं होता। जो वैश्वदेव की अर्चना से रहित होता है वह निष्फल हो जाता है। काली कराली मन के समान वेग वाली मनोजवा लाल होने के कारण सुलोहिता, मैली होने के कारण सुधूम्रवर्णा, श्रृंगारियों से युक्त होने के कारण स्फुलिंगिनी, सब प्रकार की सुंदरताओं से भरी होने के कारण विश्वरूपी, उज्जवल प्रकाश से पूर्ण होने के कारण देवी, ये 7 अग्नि की लपटें उसकी जीभें हैं। ये लपटें उस व्यक्ति की दी हुई आहुतियों के ग्रहण करती हैं जो उचित समय पर उपयुक्त रीति से अग्निहोत्र का अनुष्ठान करता है। उन आहुतियों को ग्रहण करने पर वो अग्नि शिखाएं सूर्य की किरणों में बदल जाती है और उस व्यक्ति को उस दिव्य लोक में पहुंचाती है जहां देवताओं का एकमात्र स्वामी इंद्र सबसे ऊपर रहता है। वो प्रज्वलित आहुतियां उस यज्ञ के कर्ता से मानो कहती है, आओ आओ, तुम्हारे कर्मकांड से और पवित्र अनुष्ठानों से तुम्हें दिव्य लोक प्राप्त होने वाला है। ऐसा कहकर सूर्य की किरणों के द्वारा उसे ऊपर ले जाती है। यज्ञ के इस सारे अनुष्ठान के सहचर यजमान को पार लगाने वाली डोंगियों की तरह है, पर ये डोंगियां न सुदृढ़ है और न स्थायी। इसलिए ज्ञानियों ने यज्ञों द्वारा आचरित होने वाले कर्मों को अत्यंत हीन श्रेणी का बताया है। जिस प्रकार छोटी छोटी डोंगियां विशाल समुद्र के पार ले जाने योग्य नहीं होती और केवल मछलियां पकड़ने के काम में लाई जा सकती है, और जिस प्रकार उनमें बैठे हुए व्यक्तियों को लौटकर इसी पार आना पड़ता है, उसी प्रकार ये यज्ञ रूपी छोटी नावें केवल स्वर्ग तक पहुंचाने में समर्थ होती है। स्वर्ग के भोग पूरे होने और कर्म फल क्षीण होने पर व्यक्ति को फिर मर्त्यलोक में ही लौटना पड़ता है। जन्म मरण के भंवरों से ग्रस्त संसार रूपी सागर को केवल ज्ञान रूपी विशाल जलयान जहाज ही पार करा सकता है। इसलिए जो मूर्ख यज्ञादि कर्मों को ही श्रेष्ठ और कल्याणकारी मानकर इसकी प्रशंसा करते हैं, वे कुछ समय तक स्वर्ग का ऐश्वर्य भोग करने के बाद फिर जन्म मरण के चक्र में फंसते हैं और रोग शोक तथा दुख दारिद्र्य के शिकार बनते हैं। जो मूढ़ लोग अविद्या से ग्रस्त होकर अपने आप को बहुत बड़ा पंडित मानते हैं और ज्ञानियों के तत्वोपदेश से विमुख रहते हैं, वो रोग शोक और जरा मृत्यु से पीड़ित होकर उसी प्रकार भ्रमजाल रूपी गड्ढों में गिरते रहते हैं, जिस प्रकार एक अंधा दूसरे अंधे द्वारा बताए गए मार्ग पर चलने के कारण गिरता रहता है। अज्ञान के अंधकार से घिरे रहने के कारण वो बालकों के समान अबोध और मूढ़मती व्यक्ति यज्ञादि अनुष्ठान को करते हुए अपने को कृतार्थ समझकर यह अभिमान करते फिरते हैं कि हमने वास्तविक सिद्धि प्राप्त कर ली है। ऐसे कर्मकांडी पुरुष कर्म फल के प्रति आसक्ति या लालसा रखते हैं और स्वर्ग प्राप्ति के बाद जब उनका कर्म फल क्षीण हो जाता है तब दुख से व्याकुल होकर नीचे गिरते हैं। वे फिर जन्म लेते हैं और फिर मरते हैं और सच्चे ज्ञान के स्वरूप से कभी परिचित नहीं हो पाते। वो अज्ञानी पुरुष योग यज्ञ आदि इष्ट कर्म को और कुएं और तालाब खुदवाने के पूर्व कर्मों को ही परम श्रेष्ठ और मोक्ष प्राप्ति का मुख्य साधन मानते हैं और आत्मज्ञान रूपी सच्चे श्रेय मार्ग को नहीं मानते। पर जो सच्चे ज्ञानी शांत स्वभाव होकर भिक्षावृत्ति धारण करके भी मन में तप की साधना करते हैं और श्रद्धा के साथ ब्रह्मा की उपासना करते हैं, वो वासना रहित होकर ज्ञान रूपी सूर्य के द्वारा उस लोक में पहुंचते हैं जहां अमर और अविनाशी पुरुष का अक्षय वास है। मोक्ष की इच्छा रखने वाला पुरुष कर्मों के सच्चे स्वरूप से परिचित होकर विषयों को त्यागने पर ही अपने लक्ष्य को पहुंच सकता है। जिस प्रकार कर्म द्वारा अन्न आदि उत्पन्न किया जाता है और भोग द्वारा वही अन्न नष्ट हो जाता है, उसी प्रकार कर्म द्वारा रचे गए सभी प्रकार के सुख के साधन भोग करने से नष्ट हो जाते हैं। ज्ञानी पुरुष को चाहिए कि वह इस सत्य को समझकर वैराग्य को अपनावे। कर्म द्वारा उत्पन्न सभी पदार्थों की नश्वरता से परिचित होकर किसी ब्रह्मज्ञानी पुरुष की सेवा में जाए। उस ब्रह्मज्ञानी पुरुष को चाहिए कि वह शांत चित्त से अपने शिष्य को अविनाशी पुरुष के यथार्थ रूप को बतावे। अंगिरा ऋषि ने शौनक से कहा, हे सौम्य, जिस प्रकार जलती हुई आग से सहस्त्र चिंगारियां निकलती है, उसी प्रकार अविनाशी परम पुरुष से अनेकों प्रकार के जड़ तथा चेतनमय पदार्थ उत्पन्न होकर उसी में लीन हो जाते हैं।
वह अलौकिक दिव्य पुरुष सब आकारों से रहित रहित है। वह सबके भीतर भी वर्तमान है और बाहर भी। वह अजन्मा है अर्थात उसका जन्म नहीं होता। वह प्राणादि 5 वायु से भी रहित है। उसमें नाना प्रकार की कामनाएं करने वाले मन नहीं है। वह शुद्ध, श्रेष्ठ और विनाश रहित है। वह हिरण्यगर्भ से भी श्रेष्ठ है। प्राण, मन, इंद्रियां आदि इसी परम पुरुष से उत्पन्न हुई है, संदेह नहीं। तथापि इसमें उनका कोई लगाव नहीं है। उसी प्रकार आकाश, वायु, अग्नि, जल और सब कुछ धारण करने वाली पृथ्वी भी उसी से उत्पन्न है, पर वह इन सबके भी संसर्ग से रहित है। हे प्रिय दर्शन सोना, इस दिव्य पुरुष का सिर अग्नि है, सूर्य और चंद्रमा उसकी दोनों आंखें हैं, 10 दिशाएं उसके कान हैं, 4 वेद ही उसकी वाणी के स्वरूप है, वायु ही उसका प्राण है, समस्त विश्व उसका हृदय है, पृथ्वी उसके चरणों से उत्पन्न हुई और वह समस्त प्राणियों का अंतरात्मा है। उस पुरुष से ही अग्नि उत्पन्न हुई। उस महाअग्नि की समिधा सूर्य है, अर्थात जिस प्रकार काष्ठ से अग्नि प्रज्वलित हो उठती है, उसी प्रकार सूर्य उस विराट अग्नि को प्रकाशित करता है। उस अग्नि से चंद्रमा उत्पन्न होता है और उससे बादलों की उत्पत्ति होती है। बादलों से वर्षा होती है। वर्षा से पृथ्वी पर नाना प्रकार की वनस्पतियां उपजती है और उन वनस्पतियों के विकास द्वारा पुरुष नाना प्रकार के जीवों की उत्पत्ति करता है। उसी अविनाशी पुरुष से ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद सब प्रकार के यज्ञ, यजमान, दक्षिणा, संवत्सर और कर्मलोक उत्पन्न हुए, जिन्हें सूर्य और चंद्रमा पवित्र करते हैं। उस पुरुष के कर्म से बहुत प्रकार के देवता उत्पन्न हुए और उसके बाद मनुष्य, पशु, पंछी, प्राण, अपान आदि वायु, धान और जौ, तप और श्रद्धा, सत्य, ब्रह्मचर्य तथा कर्म के विधान उत्पन्न हुए। उसी से 2 कान, 2 आंखें, नाक के 2 छेद, जीभ आदि इंद्रियां, इन इंद्रियों को प्रज्वलित करने वाली ज्वालाएं, विषय रूपी समिधाएं, उन विषयों की भावनाओं को नष्ट करने वाले 7 प्रकार के ज्ञान रूपी होम और 7 प्रकार के लोक उत्पन्न हुए। उन लोकों में हृदय रूपी गुहा में निवास करने वाले प्राण विचरते रहते हैं। उसी पुरुष से ही समुद्र और सभी पर्वत उत्पन्न हुए और अनेकों रूप धारण करने वाली सिंधु, गंगा, यमुना आदि नदियां भी उत्पन्न हुई। उसी से सब प्रकार के औषधियां और रस उत्पन्न हुए और उन रसों के द्वारा सूक्ष्म शरीर स्थूल पंचभूतों सहित स्थित है। हे सौम्य, कर्म, तप, हिरण्यगर्भ, अमृत आदि सब कुछ उसी मूल पुरुष से ही उत्पन्न है। समस्त प्राणियों के अंतःकरण रूपी गुहा में स्थित उस पर ब्रह्म को जानकर जो व्यक्ति यह समझ लेता है कि उस पुरुष से भिन्न विश्व में कोई भी पदार्थ नहीं है, वह अविद्या के माया जाल को नष्ट करने में समर्थ होता है। अंगिरा ऋषि बोले, हे शौनक, यह अविनाशी ब्रह्मा स्वयं अपनी ज्योति से प्रकाशमान है। यह सब प्राणियों का अंतर्यामी है। यह हृदय रूपी गुहा में विचरण करता है, इसलिए इसका नाम गुहाचर है। यह समस्त जीवों का आश्रय स्वरूप है। उड़ने वाले जीव, प्राणवायु को ग्रहण करने वाले तथा पलक मारने की क्रिया करने वाले सब प्राणी, ये सब इसी के आश्रय से स्थित है। यह सत है और असत भी। यह स्थूल और सूक्ष्म दोनों प्रकार के पदार्थों का मूल कारण है। यह परम पूजनीय और प्राणियों के ज्ञान से परे है, अर्थात मनुष्य का कोई भी ज्ञान उसके यथार्थ स्वरूप के हृदयंगम करने में समर्थ नहीं हो सकता। यह जो कुछ भी प्रकाशवान है, जो अणु का भी अणु, सूक्ष्म से भी सूक्ष्म है, जिसमें समस्त लोकों के निवासी स्थित है, वही अविनाशी ब्रह्म है। वही प्राण है, वही वाणी है, वही मन है, वही सत्य है, वही अमृत है, वह जानने योग्य है। हे सौम्य, तुम उसे जानने का प्रयत्न करो। उपनिषद में वर्णित ज्ञान के महास्त्र रूप धनुष को ग्रहण करके उपासना द्वारा शान पर चढ़ाए गए बाण को उस पर चढ़ाना चाहिए। ब्रह्मा को लक्ष्य बनाकर एकाग्र चित्त से उस परम लक्ष्य को भेदन उचित है। प्रणव, ओंकार ही धनुष है, आत्मा ही बाण है, ब्रह्म लक्ष्य है। एकाग्र मन से उस लक्ष्य को भेदते हुए बाण के समान उसमें तन्मय और तद्गत होना चाहिए, अर्थात जिस प्रकार तीर निशाने के भीतर जाकर घुस जाता है, उसी प्रकार साधक को चाहिए कि वह ब्रह्म में लीन होने का प्रयत्न करे। जिस परमात्मा में स्वर्ग, पृथ्वी और अंतरिक्ष, समस्त प्राण और मन ये सब जुड़े हुए हैं, केवल उसी को जानने की चेष्टा करो। अन्य सब विषयों के ज्ञान को छोड़ दो। केवल मात्र वह अमर आत्मा ही मोक्ष के लिए सेतु स्वरूप है।
जिस हृदय में सब नाड़ियां रथ की नाभि में तिरछे कांटों की तरह एकीभूत होती हैं, यह आत्मा नाना रूपों से विराजमान रहता है। ओंकार के रूप में उस आत्मा का ध्यान करना चाहिए, तभी तुम अविद्या रूपी अहंकार से पार निकलकर कल्याण प्राप्त कर सकोगे। जो सब कुछ जानने वाला है, जिसके भीतर और बाहर कुछ भी छिपा नहीं है, जिसकी महिमा सर्वत्र समस्त लोकों में फैली हुई है, वह आत्मा दिव्य ज्योतिर्मय हृदय रूपी ब्रह्मानगर में विद्यमान है और समस्त आकाश में व्याप्त है। वह मनोमय है और प्राण तथा शरीर का समुचित संबंध स्थापित करने वाला नियामक है। अन्न और बुद्धि स्थूल तथा सूक्ष्म में उचित सामंजस्य स्थापित करने वाला भी यही है। समस्त विश्व में जो कुछ भी प्रकट और प्रकाशित हो रहा है, सब उसी के आनंद का अमृतमय स्वरूप है। धीर ज्ञान द्वारा उसके उस अनंत व्यापी रूप का दर्शन करते हैं। कारण रूप और कार्य रूप ब्रह्म के दर्शन हो जाने पर हृदय की सब गांठें खुल जाती है और सब संशय नष्ट हो जाते हैं। सब प्रकार के शुभाशुभ कर्मों के फल भी क्षीण होकर मोक्ष प्राप्त होता है। परम श्रेष्ठ ज्योतिर्मय कोश में अविद्या आदि के मल से रहित 16 कलाओं के आकार प्रकार से युक्त निष्कलंक अखंड ब्रह्म निखिल विश्व में व्याप्त है। वह शुद्ध है और सब प्रकार के प्रकाशों का प्रकाशक है। उसे केवल आत्मज्ञानी ही जान सकते हैं। उसे न सूर्य प्रकाशित कर सकता है, न चंद्रमा। तारागण भी उसे ज्योति प्रदान करने में असमर्थ है। बिजलियां भी उसके आगे निस्तेज है। अग्नि की तो बात ही क्या है, उसी के तेज से ये सब प्रकाशित होती है। वह अमृत स्वरूप ब्रह्म पूर्व में व्याप्त है, वही पश्चिम में है, दक्षिण और उत्तर की दिशाओं में भी वही व्याप्त रहा है। वही नीचे फैला हुआ है और वही ऊपर अपने स्वरूप का विस्तार किए हुए है। वह परम श्रेष्ठ ब्रह्म की समस्त विश्व के रूप में भाषित हो रहा है। अंगिरा ऋषि ने कहा, हे सौनक, जीव और ईश्वर सदा साथ साथ मित्रता पूर्वक रहने वाले दो पंछियों के समान शरीर रूपी एक ही आश्रय ग्रहण किए हुए है। उनमें से एक जीव मोह से उत्पन्न सुख दुखमयी भावना रूपी फल को स्वाद के साथ भक्षण करता है अर्थात भोगता है, और दूसरा निर्लिप्त और निसंग भाव से रहकर फल को बिना भोगे ही अपने सखा का फल भोग देखता रहता है। भोग करने वाला जीव उस वृक्ष के प्राप्ति प्रति आसक्त होकर काम क्रोध आदि की भावनाओं में निमग्न हो रहा है। सांसारिक विषय में लिप्त होकर धन रत्न पुत्र पौत्र आदि को ही परम सत्य समझकर मोहवश उनके प्रति ममता के भाव को त्यागने में असमर्थ हो रहा है। और जब उनमें से किसी के विनाश या वियोग का दुख उस पर आ टूटता है तो वह शोकमग्न होकर विलाप करने लगता है। पर जब वही जीव अपने सखा की महिमा को, उसकी संग रहित शुद्ध बुद्धि की महिमा को देखता है, तब वह सुख से रहित हो जाता है। जब ज्ञानी साधक ज्योतिर्मय करता ब्रह्म का परम पुरुष ईश्वर का दर्शन करता है तो वह पाप और पुण्य से युक्त दोनों प्रकार के कर्म को त्याग कर शुद्ध और निर्मल हो जाता है और अद्वैत की भावना से उत्प्रोत होकर परम ममता को प्राप्त करता है। जो प्राणों का भी प्राण है और जो समस्त जीवों में विराज रहता है, उसी महाप्राण ब्रह्मा को जानने वाला व्यक्ति सम्यक विचार वाला होता है। वह समदृष्टि रखता है। वह आत्मा में ही रमने वाला और साथ ही निर्लिप्त भाव से कर्म करने वाला, फल की इच्छा से रहित होता है। वह ब्रह्म ज्ञानियों में श्रेष्ठ होता है। ज्योतिर्मय रूप शुद्ध आत्मा शरीर के भीतर अंतकरण में वर्तमान रहता है। उसे केवल सब प्रकार के दोषों से रहित त्यागी पुरुष ही देख पाते हैं। यह सत्य से, ब्रह्मचर्य से और यथार्थ ज्ञान से प्राप्त होता है। जय केवल सत्य ही की होती है, मिथ्या की नहीं। सत्य से ही मनुष्य के लिए दिव्य मार्ग खुला हुआ रहता है। उस दिव्य मार्ग के द्वारा सब प्रकार की तृष्णाओं से मुक्त पूर्ण काम ऋषि, जिनके मन में किसी प्रकार की कामना शेष न रह गई हो, वहां पहुंचते हैं जहां सत्य रूप ब्रह्म का परम धाम है। लोक में जाने की इच्छा करता है, उसी लोक को प्राप्त कर लेता है। जिस प्रकार के सुख भोग को चाहता है, उसी निश्चय ही पूर्ति हो जाती है। इसलिए ऐश्वर्य की कामना करने वाले व्यक्ति को चाहिए कि वह आत्मज्ञानी के प्रति श्रद्धा प्रदर्शित करे। अंगिरा ऋषि बोले, हे प्रिय दर्शन सौनक, आत्मज्ञानी सब प्रकार की कामनाओं के आश्रय
पर ब्रह्मा धाम को जानता है। उस परम धाम में यह सारा विश्व स्थित है। यह अपने शुभ्र प्रकाश से सब समय भाषित होता रहता है। जो पुरुष उस ब्रह्मा को उपासना सब प्रकार की इच्छाओं से रहित होकर करते हैं, वो जन्म मरण के चक्कर से मुक्त हो जाते हैं। जो पुरुष सुख भोग के विषय की चिंता करता हुआ उन्हें प्राप्त करने की इच्छा मन में रखता है, वह कामनाओं के साथ विशेष विशेष लोकों में जन्म लेता है। पर जो व्यक्ति सब प्रकार की कामनाओं को त्याग कर पूर्ण काम हो जाता है, उसके आगे आत्मा का प्रकाश भाषित हो जाता है। उसकी अच्छे या बुरे कर्म की सब प्रवृत्तियां इस शरीर में ही विलीन हो जाती है। यह आत्मा न वेदों के पाठ से प्राप्त हो सकती है, न मस्तिष्क की शक्ति द्वारा और न शास्त्रों के अध्ययन अथवा श्रवण द्वारा, पर जिस कामना रहित दिव्य ज्ञान संपन्न पुरुष के आगे यह आत्मा अपने आप अपना विशुद्ध प्रकाशमय रूप व्यक्त करती है, केवल वही उसे प्राप्त करने में समर्थ है। जिस व्यक्ति में आत्मबल नहीं है, उसे यह प्राप्त नहीं हो सकती। मत से अथवा ज्ञान रहित तपस्या द्वारा भी इसे नहीं जाना जा सकता। परंतु जो ज्ञानी पुरुष आत्मबल, अप्रमाद और ज्ञानयुक्त तपस्या द्वारा मनन करने की चेष्टा करता है, वह ब्रह्म धाम में प्रवेश करके आत्मा के दिव्य स्वरूप का दर्शन करता है। उस ब्रह्म स्वरूप का दर्शन पाकर ऋषि लोग सब प्रकार की लालसाओं से रहित होकर परम शांति को प्राप्त करते हैं। वो अचंचल चित्त धीर पुरुष सर्वव्यापी ब्रह्म को सर्वत्र देखते हुए उस सर्वरूप में प्रवेश करते हैं। वेदांत द्वारा प्राप्त हुए ज्ञान के निश्चित तत्व से परिचित और संन्यास योग द्वारा शुद्ध चित्त होकर परम अमरता को प्राप्त हुए वो सब तपस्वी गण शरीर के त्याग करने पर ब्रह्मलोक में जाकर मुक्त हो जाते हैं। उनके प्राण आदि की 15 कलाएं अपने अपने कारण में जाकर लीन हो जाती हैं। उनकी सब इंद्रियां अपने अपने कारण रूप सूर्यादि देवताओं में जाकर विलीन हो जाती है। उनकी कर्ममयी और विज्ञानमयी आत्मा परम आत्मा के अविनाशी तत्व के साथ मिलकर एक रूप हो जाती है। जिस प्रकार गतिशील नदियां नाम और रूप को त्याग कर समुद्र में लीन हो जाती हैं, उसी प्रकार विवेकी पुरुष भी नाम और रूप के बंधन से मुक्त होकर दिव्यात्मा को प्राप्त करता है। जो उस ब्रह्म को भली भांति जान लेता है, वह स्वयं भी ब्रह्म रूप हो जाता है। उसके कुल में कोई भी ब्रह्म को न जानने वाला व्यक्ति उत्पन्न नहीं होता। वह सब प्रकार रोग, शोक और दुख, दारिद्र्य से छुटकारा पाकर गुहा के समान गहन अंतर्मन की समस्त गांठों से मुक्त होकर अमर पद को प्राप्त होता है। इस प्रकार अंगिरा ऋषि ने यह आत्मविज्ञान शौनक ऋषि को समझाया था। जिन्होंने सच्ची साधना के मार्ग को नहीं अपनाया, वे इस विज्ञान को नहीं पढ़ पाते, अर्थात नहीं समझ पाते।